Hello everyone, welcome to my channel Eternal Philosophia. So today we are going to discuss about AJ Ayer, the problem of knowledge. So this video is going to be beneficial for all those who are preparing for some competitive exam. And I want to thank you everyone who have subscribed my channel. Those who have not subscribed my channel, please do subscribe, like and comment. So today we are going to see this AJ Ayer. So पहले तो हम introduction देखते हैं. The question of knowledge is that we have to understand how we can be certain of something. यहाँ पे जो क्वेश्चन है अबाउट नॉलेज वो है कि हम चीजों को एकदम एक्यूरेटली कैसे जान सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इट रेजेस क्वेश्चंस लाइक हाउ कैन वी बी श्योर दैट व्हाट वी नो इज एक्यूरेटली ट्रू. सो हम कैसे जान सकते हैं कि जो चीज हमें पता है वो बिल्कुल सही है. Philosophers have debated this question for many years. So जो philosopher है उनमें ये डिबेट रहती आई है बहुत सालों पहले से. Now some believe that we should trust our senses. कुछ philosophers बोलते हैं कि हमारे जो senses हैं उस पे हमें बिलीव करना चाहिए, वो सही होते हैं, such as seeing or hearing. Other philosophers says that our senses are deceiving us, so we cannot always trust them. क्या होता है कि कभी-कभी जो हमारे सेंसेस है वो खुद धोखा दे देते हैं, राइट? तो इसीलिए कुछ फिलोसोफर्स बोलते हैं कि जो हमारे सेंसेस है कभी-कभी हमें धोखा दे देते हैं, इसीलिए हम हमेशा सेंसेस पे बिलीव नहीं कर सकते, जो भी नॉलेज क्रिएट होती है. देन इट देन आस्क्ड हाउ कैन वी नो इफ समथिंग इज इंडीड रियली एग्जिस्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे जान सकते हैं जो चीज सच में एग्जिस्ट करता है. Some people believe knowledge comes from experience. कुछ बोलते हैं जो knowledge है experience के थ्रू आता है. कुछ बोलते हैं other philosophers believe knowledge comes from thought and logic. That means you can say rationalism. जो rationalist philosophers होते हैं वो बोलते हैं कि जो knowledge है वो हमें gain होता है through thought and logic. Now the problem of knowledge helps people think about exactly what it is to know. ये जो problem of knowledge है ये हमें हेल्प करेगा कि जो पीपल हैं अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इट इज टू नो कि हमें क्या जानना चाहिए. ओके, नाउ द सेकंड वन दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज इन फिलोसफी. ये जो प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज है वो कंसर्न है विथ हाउ वी नो थिंग्स. जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज बेसिकली ये बात करता है कि हम चीजों को कैसे जानते हैं, वेदर वी कुड ट्रस्ट व्हाट वी नो, क्या हम चीजों पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो हमें पता है. फिलोसोफर्स पूछते हैं कि हाउ कैन वी बी श्योर दैट व्हाट वी बिलीव इन द केस. ओके, अगर हम कुछ बिलीव करते हैं कुछ सिचुएशन में, हम कैसे बोलें कि वो पूरी की पूरी तरह से ठीक है या फिर एक्यूरेट है. It sets the reader wondering about what knowledge actually is. यहाँ पे ये बात होती है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो असल में क्या है. ओके, नाउ कैन वी ट्रस्ट आवर सेंसेस. सेंसेस तो आप जानते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें टच करके फील होता है, ऑल दीज आर सेंसेस. नाउ द क्वेश्चन रेज्ड इन द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज इज वेदर वी कैन ट्रस्ट आवर सेंसेस. Our senses, for instance, in seeing or hearing, help us to know about the world. But our senses can deceive us sometimes. For instance, my rage will make you believe that there is water in the desert. You begin to question whether we can always believe in our eyes or ears. तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम अपने सेंसेस पे बिलीव कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम जब डेजर्ट में जाते हैं तो दूर से हमें दिखता है कि पानी है, पर जब हम पास में जाते हैं तो वहां पे पानी असल में होता नहीं है. ठीक है, तो ये जो हो गया नॉलेज, क्या हम इस पे बिलीव कर सकते हैं. इससे तो हमें पता चल गया कि जो हमारे सेंसेस है कभी कभी हमें धोखा भी देती हैं. नाउ हाउ डू वी लर्न थिंग्स. हम कैसे चीजों को लर्न करते हैं. सो अनदर क्वेश्चन इज हाउ वी लर्न न्यू थिंग्स. हम कैसे नई नई चीजों को जानते हैं. Some philosophers believe knowledge comes from experience. जैसे कि मैंने ऊपर बात किया कि कुछ philosophers हैं वो बोलेंगे कि
हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, हर चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तभी उसके बारे में हमें पता चलता है। दैट इज वी लर्न फ्रॉम व्हाट वी सी, हियर एंड डू। और जो अदर फिलोसोफर्स हैं वो बोलेंगे कि जो नॉलेज आता है वो हमारे थिंकिंग से आता है, लॉजिक से आता है। They say that what we know things by just thinking about them without seeing or touching. तो यहाँ पे जो रैशनलिस्ट होते हैं और फिलोसोफर्स बोलते हैं कि हमें जो नॉलेज है वो हमें थॉट और लॉजिक से मिलता है, और जो ऐसी नॉलेज है हमें विदाउट सेंसेस मिलती है। यहाँ पे सेंसेस की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज ट्रू नॉलेज? क्या है सच्चा नॉलेज या फिर सच्चा ज्ञान? सो जो प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज है वो एक क्वेश्चन रेज करता है अबाउट व्हाट काउंट एज ट्रू नॉलेज, यानी कि क्या चीज है, किसको हम सही बोले, किसको हम गलत बोले। इनफैक्ट हम सेज कि जो नोइंग समथिंग है इज बिलीविंग समथिंग दैट रियली इज ट्रू एंड हैविंग गुड रीजंस। सो हमें पता है कि हम जब किसी चीज को बिलीव करते हैं तो हमारे पास रीजंस भी होते हैं उसको प्रूव करने के लिए। Others would say that knowledge is only fact that could even be proven with evidence. This makes us think about how we can ever know if something really is true. कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉलेज है वो सिर्फ फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को हम कैसे जान सकते हैं? एविडेंस के थ्रू जान सकते हैं। और ये ऐसे जो हम नॉलेज को गेन करते हैं ये हमें हेल्प करता है सोचने में कि जो हम चीज को जानते हैं वो सच में सही है कि नहीं। नाउ दिस वन इज नॉलेज ऑलवेज सर्टेन? जो नॉलेज है वो हमेशा सही होता है? फाइनली जो फिलोसोफर्स हैं वो भी वंडर करते थे, यानी कि उन्हें भी आश्चर्य होती थी, इफ वी कैन एवर बी एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट व्हाट वी नो। क्या हम सच में हर चीज जो हम जानते हैं उस पे निर्भर होना चाहिए, हमेशा सही होता है 100%? समटाइम्स वी आर नॉट श्योर इफ समथिंग इज ट्रू इवन वी बिलीव इट, यानी कि कुछ चीजों को हम बिलीव करते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो सच में है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम गॉड पे बिलीव करते हैं पर हमें पता नहीं है कि गॉड सच में है कि नहीं। दिस मेक्स अस क्वेश्चन इफ there are something we can never know for sure. यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिसको हम पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं। So the problem of knowledge shows that understanding what we know is not always easy, यानी कि जो चीज हमें पता होता है उसको समझना हमेशा आसान नहीं होता है। It helps think about how we find truth in the world. ये प्रॉब्लम ऑफ जो नॉलेज है इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम ये जो वर्ल्ड है उसमें नॉलेज कैसे गेन करते हैं, कैसे हम चीजों को जानते हैं। नाउ दिस कंक्लूजन इज कि जो प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज है वो चैलेंज करता है हमें थिंक करने के लिए केयरफुली कि हम चीजों को कैसे जानते हैं। ठीक है, हाउ वी नो थिंग्स। ये हमें बताता है कि दैट वी कैन नॉट ऑलवेज बिलीव एवरीथिंग व्हाट वी सी और हियर। हम हर चीज को बिलीव नहीं कर सकते जो भी हम सुनते हैं और देखते हैं। वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस एंड लुक फॉर प्रूफ बिफोर वी बिलीविंग समथिंग इज ट्रू। अगर किसी चीज को आप ट्रू मानते हैं उसके लिए आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, फिलोसोफर्स जो है वो अभी भी पढ़ते हैं अबाउट दिस प्रॉब्लम टुडे। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वेज टू नो व्हाट इज रियल, यानी कि क्या इस दुनिया में सही है उसको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने बेस्ट वे में। इट हेल्प्स टू थिंक अबाउट व्हाट वी लर्न एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। It encourages us to be curious and question things before accepting them. But with no easy solution, thinking on this problem help us to be wiser. हमें तो ये पता नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है इन रियल। तो ये हमें ना एक क्यूरियोसिटी जो है हमारे में डेवलप करता है कि चीजों को हम क्वेश्चन करें। अब पहले एक्सेप्ट करने से पहले हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है आसानी से नहीं निकलता है, बट जो प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम के बारे में जब सोचते हैं तो हम क्या बनते हैं? वाइजर बनते हैं, मोर नॉलेजेबल। नाउ अल्टीमेटली टीचर्स अस दैट जो नॉलेज है वो एक चीज है दैट वी शुड बी थॉटफुल अबाउट ऑलवेज। जो नॉलेज है वो उसके बारे में हमेशा 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 हमें सोचना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज
will help us to understand ourselves and the world much better. अगर हम चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करें, नॉलेज के बारे में कि ज्ञान क्या है, इसके थ्रू क्या होता है कि हम वर्ल्ड को, दुनिया को भी अच्छे से जान सकते हैं. So thank you everyone for watching my video. If you feel that my videos are helpful for you, please do subscribe, like and comment. Bye bye everyone.